बार फिर से हम हाजिर हो गए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसकी शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता के मुद्दे जनता के बीच में लेकर के आते हैं हमेशा से, जैसा आप सभी जानते हैं, और ऐसे में जनता से ही हम सवाल लेते हैं और फिर जवाब तमाम प्रवक्ताओं से लेने की कोशिश करते हैं। आज का मुद्दा भी बहुत अहम है। जैसा आप सब जानते हैं, मिडिल ईस्ट में संकट बरकरार है, युद्ध का दौर चल रहा है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद कर दिया गया है। ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसका असर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, किल्लत की तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन गैस की किल्लत सामने आ रही है। ये कहना है अपोजिशन का, यानी कि कांग्रेस पार्टी का। और अभी देखिए संसद के बाहर सड़क पर विपक्ष, यानी ये लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, विपक्ष जो है लगातार इसी को लेकर के विरोध कर रहा है कि आपने देश को संकट में डाल दिया है, आपने भारत में ये गैस की त्रासदी जो है वो लेकर के मोदी सरकार या केंद्र सरकार जो है वो आ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस जो है वो वैश्विक संकट में भी, वैश्विक संकट के दौरान भी जो है एक तरह से राजनीति कर रही है, अपने लिए एक तरह से मलाई खोज रही है और इसका फायदा उठाने की कोशिश, जिसमें वो सरकार पर उंगलियां उठा सके, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जहां पर लोगों को गैस नहीं मिल रही, जहां एलपीजी की बात है, पीएनजी की बात है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शुरुआती दौर में जो स्टॉक है वो कितने दिनों का है, ये सारी जानकारी हरदीप सिंह पुरी ने दी है, लेकिन संभवतः अगर कमी होगी उसके लिए तमाम एक्शन और स्टेप्स जो है वो उठाए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से पूछा है कि आप अपनी जिम्मेदारी कब सही तरीके से निभाएंगे, क्यों वैश्विक संकट में आप यहां पर हमेशा राजनीति खोजते हैं। और यही आज का हमारा भी सवाल है, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं आपसे, ललित अवाना जी है, कांग्रेस के लीडर है। बहुत बहुत स्वागत है सर, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीकेएस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। अजय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वहीं संदीप मिश्रा जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तालियों की गड़गड़ाहट इनके लिए भी हो जाए। और चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जनता के बीच में क्या जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष हमेशा वैश्विक संकट में अपने लिए राजनीतिक पद खोजने का काम करती है? ये तो हमेशा से रहा है, कोविड में नहीं देखा था आपने, कोई कह रहा था ये इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, वो उनने मोदी की है कि इसकी है, वही है, कोई कम्युनिस्ट लोग हैं, वो होना भी चाहिए, ये है लोकतंत्र, है ना। लेकिन इनको समय देखना चाहिए, किस समय पे हम क्या कर रहे हैं, है ना। इस समय कल ही देखो महाराष्ट्र में एक जहाज आया कि नहीं आया ऑयल का? जी आया, सबको मालूम है। 7 और अलाउ कर दिए हैं आने के लिए, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे। तो संकट है, उसे हमें उससे निपटना होगा और हाँ, मुश्किलें हैं। तो ये विपक्ष है और सबसे ज्यादा तो भ्रम तो कांग्रेस पार्टी फैलाती है, सबसे ज्यादा वही फैलाती है। मतलब भारत की विदेश नीति पे भरोसा है, भारत की विदेश नीति पे भरोसा है, विदेश नीति पे में भरोसा है, लेकिन पहली बार विपक्ष ने सही मुद्दा पकड़ा है। ये लोगों को दिख भी रहा है, बहुत सारी औरतें भी दिल्ली में लाइन में लगी हुई थी, क्योंकि पहली बार वो शायद वो चाहते हैं कि इसी बार मेरे वोट बैंक बढ़े, लेकिन मुद्दा उन्होंने सही पकड़ा है कांग्रेस इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि तरीका उनका गलत है थोड़ा, पर मुद्दा उन्होंने सही उठाया है। दिक्कत तो है, गैस की दिक्कत तो आ रही है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। अच्छा, लग रहा है कि सरकार जो है इस व्यवस्था को सही से, क्योंकि 2-3 स्टेप्स जो उठाए गए हैं, एस्मा लगाया गया है, हैंडल वो तरीके से कर रहे हैं। मान लीजिए पहले गैस बुकिंग का 21 दिन का टाइम था, उन्होंने 25 किया है, वो मिल रहा है मैम। और उसके बाद अभी देखो हपड़म पकड़े गए, बाजारी कितनी हो रही थी, वो उसके लिए बहुत अच्छा किया है ना। और ये ब्लैक बाजारी जितनी हो रही थी उस पे अंकुश है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। जिसको सिलेंडर मिल रहा है वो मिल रहा है टाइम पे, मिल रहा है, कर दिया, क्या दिक्कत है उसमें कोई दिक्कत नहीं। आइएगा अभी सामने आइएगा। हाँ, ब्लैक जो ले रहे हैं, ब्लैक खींच रहे हैं मार्केटिंग से, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनको चाहिए सरकार तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये पब्लिक जो है जो गलत काम कर रही है, इनको नहीं करना चाहिए। ये लोग तो
मतलब ये वैश्विक संकट में पब्लिक अपना फायदा उठाने में पब्लिक भी उठा रही है, नेता भी उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं यहाँ पर। न्यूज में देखा था एक हाँ। घर में 30-35 वही कर रहे हैं। पहले हाँ। भी किया था इन लोगों ने, पहले भी लॉकडाउन में भी किया था और इस समय भी कर रहे हैं लोग। और बताइए नमक की अफवाह फैल गई थी 7-8 महीने पहले, तो क्या हुआ था? लॉकडाउन में देख लो कितना प्रॉब्लम ये लोग खड़ा किए थे हाँ। बीच में, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ। जनता सबको समझदार है। जनता समझदार है, जनता समझदार है, पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे, पैनिक हो। जो एजेंसी वाले लोग हैं, कई मैंने सुबह ही न्यूज में देखा है, लोगों ने घर में ले जाके सिलेंडर अपने ब्लॉक कर लिए हैं। तो ये सब रुकना चाहिए। मतलब एक घर में कम से कम 4-4 सिलेंडर हो गए होंगे। 35 सिलेंडर मिल रहे हैं। 30-35 हाँ, मैं तो सुबह 4 न्यूज़ पे में थी देखा भाई, है। बहुत कम मैं सोच रही हूँ। हाँ, किसी मिल ही नहीं रहा है। और यही वजह है, यही कालाबाजारी रोकने के लिए तो एस्मा लेकर के आया गया है। क्या छोटा सिलेंडर होता है हाँ, ये भरवाने में दिक्कत हो रही होगी। एनसीआर के अंदर 80% लोग 1 किलो 2 किलो गैस भरवाते हैं। हाँ, हाँ, छोटा हाँ। सिलेंडर है। 80% तो नहीं होंगे। 80% लोग छोटा सिलेंडर यूज करते हैं। 20% लोग बड़ा सिलेंडर कनेक्शन का लिए हैं और 400-400 500-500 पे गैस नहीं मिल रही है। डाटा मोदी गलत जी- है, 80% नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि गैस की दिक्कत नहीं है। तक तो इनको बिना उसका गैस मिल रहा था, हाँ। बिना कॉल करके। तब किसी ने कहा कि बहुत अच्छा है कि हमें गैस मिल रही है। घर में देश में कोई अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसका हमने भी तो देखना कि हाँ, ये जेन्युइन है, ये सही है। उसमें फिर आप सरकार संकट में एक साथ हो जाओ। संकट में एक साथ हो जाओ। हाँ, नहीं, बहुत सही पॉइंट। हाँ, मेरा कहना है अगर हाँ। लोगों को लग रहा है कि सिलेंडर मिल रहा है तो कोई भी इंडियन गैस का नंबर वेबसाइट कोई भी खोल लीजिए, मैं भी करके दिखा दूंगा, नहीं बुक हो रहा है। नहीं और बुक जब हो बुक रहा है। होएगा ही नहीं तो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं। स्टॉक कर रहे हैं तो जब जाहिर सी बात है उनका सत्ता से होता है, वरना तो ऐसे छोड़ने हाँ। वाले नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो इस बात का जिक्र किया, ठीक है भाई, ठीक है। अब उन्होंने जिस बात का जिक्र किया यहाँ पर जिक्र किया कि संकट का समय है और संकट के समय में तो सब एक साथ हो जाए ना, यहाँ फिर अलग अलग क्यों इतना? क्योंकि एक बयान नहीं है प्रधानमंत्री का कि भाई आप सब पैनिक रहिए, सब स्थिति है। क्या बोलने बात को कर रहे हैं, कितनी बार बोल तो चुके हैं। बोले हैं 25 दिन का और 12 दिन के बाद हालत खराब हो गई, वेबसाइट चल नहीं रही। अगर गरीब आदमी कैसे लेगा? 1100 अच्छा, घर में सिलेंडर खत्म है। जनवरी का बुक किया हुआ है, अभी दोबारा बुक कर रहे, 1.5 महीना हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई अच्छा, नंबर जनवरी काम ही से नहीं ये कर रहा है। दिक्कत आ रही है आपको? जनवरी से ये दिक्कत आ रही है। 25 दिन का हाँ। इंतजार करोगे बिना 12 दिन में ही तुम्हें लग रहा है नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने खुले शब्दों में बोल दिया है 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो अफवाह उड़ा रहे हैं उसी में ही लगे जा रहे हैं, लाइन में लाइन, और जिसके खत्म भी नहीं है वो भी लाइन में लगा हुआ है। जो सिलेंडर 2-2 भरे रखे हुए हैं तब भी वो लाइन में लगे हुए हैं। ये सब सरकार को, विपक्ष को बस मुद्दा ढूंढना है, लाइन लगाना। नहीं, कालाबाजारी तो इसी की वजह से है ना। पहले तो सिलेंडर का स्टॉक था और अचानक से अगर एक दिन में खत्म होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि एक जन का पूरे उस चीज को स्टॉक कर लेना और फिर धीरे धीरे करके उसको ज्यादा कीमतों पर बेचना। ये युद्ध क्या हमें बता के हुआ? तो चलिए, सबसे पहले ललित जी आपके पास आते हुए आखिर, हाँ, छोटा सिलेंडर जो है वो खतरा भी है, खतरा भी है, बहुत बड़ा खतरा है। नहीं। और इसका एक एग्जाम्पल ये है जो हम देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटीज की अगर हम बात कर ले, पीएनजी की सप्लाई है, आप पाइप से चोरी नहीं कर सकते। आप भी सुनिएगा भाई, पाइप से चोरी नहीं कर सकते आप। वहाँ पर देखिए उसका कनेक्शन सीधे आ रहा है घर में, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पीएनजी जो पाइपलाइन है, ठीक है, लेकिन सिलेंडर की कालाबाजारी होती है, लोग स्टॉक कर लेते हैं, पैनिक में आते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है कि ये स्थिति उत्पन्न होती है जहां आम लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। मैं ललित जी, क्या कांग्रेस, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल बड़ी बातों को कहा, क्या कांग्रेस यहाँ पर वैश्विक संकट में एक तरह से राजनीति करने की कोशिश करे? क्या लग रहा है इस तरह की राजनीति से वोट बैंक आप अपने तरफ कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सच्चाई की बात करना, मुद्दे की बात करना, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आज की जो स्थिति है आप भी देख रहे हैं, तमाम साथी जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं, जो पैनलिस्ट मेरे साथ में वो भी देख रहे हैं। आज की स्थिति क्या बनी हुई है गैस की। आप रेट भी अभी पिछले दिनों बढ़े हैं, 911 रुपए में अभी आ रहा है, 60 रुपए अभी बढ़े हैं लगभग जो बढ़े हैं। लेकिन उसके बाद सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से दूर नहीं भाग सकती। हाँ। क्योंकि जो जिम्मेवारी सरकार को दी गई है उसको व्यवस्था जो मेंटेन करनी है, किस तरह से हर आदमी की पूर्ति हो, किस तरह से हर घर में जो तो सर कहाँ सरकार भाग रही है? कहाँ भाग रही है सरकार? आपको लगा अभी तक क्या बयान नहीं आया, कोशिशें नहीं की गई?
विदेश मंत्री ने बात नहीं की, या फिर जनता से नहीं कहा गया कि आप डरो नहीं, पैनिक मत हो? खाली बयान देने से काम नहीं चलेगा, तो किया जा रहा है ना, इसमें भी तो लगाया गया ना। पे कोई काम होगा वही जनता को दिखेगा। खाली बयान देने से कि भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक फुल भरे हुए हैं, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? फुल तो नहीं कहा गया ना, फुल तो नहीं कहा गया। उन्होंने कहा हमारे पास इतने दिनों का स्टॉक है, फिर आप डरो नहीं। आगे सरकार की आज की जो स्थिति है, आप देखो, मैं आपके माध्यम से देख रहा हूँ। सुबह मैंने अमर उजाला पेपर पढ़ा, दैनिक जागरण पेपर पढ़ा, नोएडा की बात करता हूँ क्योंकि मैं नोएडा का हूँ, तो नोएडा की उसमें थी, हर सेक्टर पे, हर एजेंसी पे, हर पॉइंट पे लोग लगे हुए हैं। पुलिस उनको डरा डरा के वहां से भगा रही है, लेकिन उसका कोई साधन निकाले। ठीक है, सबकी जिम्मेवारी है, युद्ध की स्थिति बन रही है, लेकिन जो गरीब तबके का आदमी है, जो बेचारा आज शहर में कहीं चूल्हा नहीं जलता, गैस से ही सारे काम होते हैं, तो बिना गैस के कैसे आदमी का काम चलेगा? तो कुछ ऐसी जिम्मेवारी बनाए, जिम्मेवारी जिससे इनकी पूर्ति और सबको। मतलब क्या लग रहा है संदीप जी, इसी चीज का फायदा कि गांव तो है नहीं, शहर है, या फैला देंगे कि सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लोग लाइनों में खड़े होंगे। उन्होंने लाइनों का जिक्र किया, लाइनों में खड़े होंगे, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे, अब इसी का फायदा उठा रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है आपको, वाकई बहुत व्यवस्था खराब है, सरकार काम नहीं कर पा रही है, सरकार की विदेश नीति फेलियर है? देखिए, सरकार को इस समय सीधे ब्लेम करने की बजाय जो है, हमारे सामने जो समस्या है उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी जो यह बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा, भाई राजनीतिक दल है, राजनीति ही करेंगे, उनको मौका चाहिए। लेकिन मैं इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां के विपक्ष की बात बताता हूं। इस समय वहां का विपक्ष वहां की सरकार के साथ खड़ा है। युद्ध काल में कभी भी जब हम प्रभावित होते हैं तो वहां पर विपक्ष का भी दायित्व होता है कि सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा किया नहीं जी। अनुभव रहा है, हमने जब भी देखा है कोई संकट काल रहा है, वहां पर साथ नहीं दिया है जी। लेकिन अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसमें क्या है कि इनको एक फुल प्रूफ सिस्टम की आवश्यकता थी। और मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छा प्रूफ चाहिए। देखिए ये क्या बात है, मैं यहाँ पे इंडेन का उदाहरण दे रहा हूँ। इंडेन में मैंने गैस बुक नहीं किया, लेकिन मेरा गैस बुक हो गया, पहली बात। दूसरी चीज, न्यूज आई कि DAC डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड दिए बिना गैस डिलीवर नहीं होगा। मैंने DAC शेयर नहीं किया और मेरा सिलेंडर डिलीवर भी हो गया। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि यह सब चीजें रेगुलर हो रही हैं, तो कहीं और ये सबके साथ उन्होंने बता रहे हैं, तेल कंपनियों के लेवल पे कहीं न कहीं अधिकारियों को नकेल कसने की जरूरत है कि आखिर यह चीजें कैसे हो रही हैं। उदाहरण के तौर पे मैं PCR से कहूंगा इस चीज को स्क्रीनशॉट को मेरे शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, लाइए कैमरा, लाइए सामने, गैस बुक भी कैमरा लाइए, गैस बुक भी हो गया, गैस DAC मैंने शेयर नहीं किया और गैस डिलीवर भी हो गया, तीनों चीजें हो गई यहाँ पर। तो इस बात को तेल मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। लेकिन अभी जो संकट की स्थिति है, यहाँ पर विपक्ष को राजनीति करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। मतलब जो कमियां है, कालाबाजारी भी पुलिस रोक सकती है, आराम से रोक सकती है। और कई जगह पे जैसे जानकारी दी थी कि हापुड़ में जो है गिरफ्तारी हुई भी है। लेकिन ऐसे में अजय जी, क्योंकि विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अभी भी अगर हम बात कर ले तो संसद के बाहर, क्योंकि संसद अंदर में जारी है, लेकिन बाहर में सड़कों पर राहुल गांधी है, बाहर में सड़कों पर बाकी विपक्षी पार्टियां हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? हमने कोविड के टाइम में भी देखा, हमने बाकी समय में भी देखा कि किस तरह से वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि देश में किसी तरह से हाहाकार मचे और हम देश के प्रधानमंत्री को जो है इसमें खींच ले। क्या ये इंटेंशनली है सब कुछ? एक्चुअली में ये है कि विपक्ष भी काफी जगह हताश हो गया, काफी बार उसको हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो दाम बढ़े हैं वो कलकत्ते में बढ़े हैं, दूसरा कोचीन में बढ़े हुए हैं, मद्रास में बहुत बुरी स्थिति, बेंगलोर की इतनी बुरी स्थिति है, बेंगलोर में कांग्रेस की सरकार है, शिमला में दाम बढ़े हुए हैं, मद्रास की इतनी बुरी पोजीशन जहां पे ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार ये चाह ले तो फिर वहां की गैस के वितरण में ये जो धांधली हो रही, कालाबाजारी रोक सकती। प्रदेश सरकारें भी जिम्मेदार हैं। ये पोजीशन है जानबूझ के क्रिएट। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अच्छा इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों का आपने जिक्र, पार्टी योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में इस पे अपने कार्यकर्ताओं को लगा दे। ये पोजीशन पूरे देश में है, पूरे दिल्ली में भी है यही पोजीशन। तीसरी बात यह है कि गैस का 28% उत्पादन बढ़ गया है, 28% सब जगह स्टॉक में महीने भर की भेज दी गई, मगर लोगों के अंदर ये डोमेस्टिक में, मगर लोगों की पोजीशन ये है कि 15 रोज पहले लाए थे, 12 रोज पहले उन्हें फिर सिलेंडर चाहिए। कुछ लोग पैसा कमाने में लगे, आम पब्लिक भी इसमें लग गई, कुछ लोग उसमें फायदा उठाने।
कुल मिला के माहौल के वो किया जा रहा है। इसमें आपदा युद्ध का अवसर है, सब लोगों को साथ देना। अब आइए इसके जस्ट विपक्ष में 71 में इससे बड़ी प्रॉब्लम थी, सिर्फ गैस के दाम बढ़े हैं। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, पाकिस्तान में हर चीज बढ़ गई। यहाँ सिर्फ गैस का कहना नहीं चाहिए, पेट्रोल, गैस और नमक, और इन सब के अलावा लोग हो गए नमक हराम। इन लोगों ने भी मजबूरी ये कर दी देश में, जो ऐसे वक्त देश का नमक खा करके नमक हराम हो रहे हैं और इस तरह की अफवाहों में साथ दे रहे हैं। इस समय कोऑपरेटिव वो होना चाहिए। आप 71 में देख लीजिए, इसके पहले सद्दाम वाली लड़ाई थी, उस समय देख लीजिए, तमाम उसमें सारे लोग एक हो गए। ये माहौल, इसको राजनीतिक यहाँ पे राजनीति की जा रही है, राजनीति की जा रही है। अच्छा, मुझे अजय जी की बात से एक चीज समझ में आई, जो हम कहते भी आए हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो उन्होंने कहा 28% जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो संभवतः ये बहुत बेहतर खबर जो है वो सामने है, अगर ये और अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए। मैं आपसे यहाँ पर सर राजेंद्र जी की, आप तो उन लोगों के बीच में, जो रूरल एरियाज की बात आती है, उनके बीच में आप रहते हैं, किसानों के बीच में आप रहते हैं, वहां की तस्वीर थोड़ा बताइएगा कि लोग कितने पैनिक कर रहे हैं, पैनिक फैलाने का काम कौन कर रहा है, गैस सिलेंडर को लेकर के क्या है उनके बीच में बातें, और आखिरकार इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है। इसमें तो आइए साथ में मिलिए और उसके बाद चीजों को सुधारने की एक कोशिश करिए। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है, लेकिन राजनीति कहाँ कर रही है, एक बात बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब बार बार अपनी बातों से पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं। मैं एक याद में क्या कहते हैं, डेली इंडिया लाइव चैनल के माध्यम से कि 2025 का क्या कहते हैं एक वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का, उसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ। कब की बात सर? ये 15 अगस्त 2025 की बात है। लाल किले से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं देश के किसानों के लिए बड़ी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अमेरिका के सामने झुकूंगा नहीं बिल्कुल भी। हम भी बड़े खुश हुए, क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले से विरोध कर रहे थे कि भाई यूएस डील ना हो, यूएस डील ना हो। हमने कहा प्रधानमंत्री जी ने अब क्या तो बिल्कुल लाल किले से बोल दिया है, अब तो बिल्कुल मान ही जाएंगे। लेकिन उस समय एक व्यक्ति था इस देश के अंदर, राहुल गांधी, उसने कहा कि ये कितना ही भी कह ले, डील करेगा जरूर। और उसका ताजा तरीन उदाहरण है कि वो डील होगी अचानक से, समझे ना। तो ये अपनी कथनी और करनी में फर्क कौन कर रहा है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता जो है पैनिक हो रही है। नहीं, उसके पीछे की मंशा आपने समझने की कोशिश की कि क्या वजह रही, क्यों किया गया ये डील, इससे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, इस सब का आकलन हुआ, या फिर ऐसे ही प्रधानमंत्री ने डील कर दी, अपनी बात से थोड़ा अलग हट गए हैं? तो वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, या फिर बाकी एक्सपर्ट्स की माने, वो तो कह रहे हैं कि इसका फायदा होगा किसानों को। और हमने किसानों के तर्ज में नहीं किया है। नहीं, मेरी बात सुनिए। तो मेरा यही कहना है कि मतलब पीछे की मंशा समझे, या सिर्फ राजनीति करनी थी इसलिए कर दिया गया। मेरी बात सुनिएगा, कम से कम मेरी बात सुनिएगा। मुझे भी अपना सर आपने एक बात की तभी तो सवाल उठा, क्रॉस क्वेश्चन ना करूं मैं। जो भी क्या कहते हैं ये करार हुआ है, उस करार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, सभी को पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल, हमको भी लगा कि शायद हो सकता है 1 साल का लंबे समय लगा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है करार में कुछ ऐसी तब्दीली करी गई होंगी। लेकिन जब हमने देखा क्या कहते हैं ढाक के 3 पात, वो वही है जो पिछले साल था, वही अब निकला है। तो हम लोगों ने जाहिर सी बात है उसका विरोध भी उसके बाद से शुरू किया। तो विरोध तो करना क्या कहते हैं, जब दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों के लिए लॉस क्या होगा। देखिए मैं बताऊँ आपको कि जब वैसे ये मुद्दा नहीं है हमारा, लेकिन आपने ये उठा दिया, आपने ये उठा दिया इस बात को, तो हम चाहेंगे कि किसानों को लॉस क्या हो रहा है अमेरिका के साथ डील के साथ, ईयू के साथ तो नहीं ना, ईयू के साथ तो नहीं ना। मेरी बात मैं यूएस वाले पास, मैं बहुत छोटे में आपको बताता हूँ, फिर बाकी गैस के मुद्दे पे आता हूँ। जब अमेरिका अपनी चारे फसलों को देश में क्या कहते हैं भेज देगा, उस पर कोई क्या कहते हैं शुल्क नहीं देना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं ऐसा देश तलाश करेंगे जहां हमारा जो है किसान की फसल जो है चली जाए, आसानी से चली जाए। क्या कहते हैं जहां हमारा खेत में जो पैदा होने वाला जो अन्न है वो आराम से बिक जाए। जब कोई भी सस्ती चीज बाजार में जो है उपलब्ध हो जाएगी तो यहाँ के लोकल किसानों के पास बचेगा क्या। दूसरी चीज आती है, ये इसमें सबसे बड़ा क्या कहते हैं बदलाव है, क्योंकि वहाँ से आने में कोई रोक टोक नहीं है। हमारा 0% है। हाँ बिल्कुल 0% है, कितना भी सामान वो बेच सकते हैं, उसमें भी कोई नहीं है। ये मैं आपको सबसे बड़ा बात मैं बता देता हूँ। वापिस आते हैं गैस वाले मामले। ठीक है, इसका जवाब संदीप जी आप दीजिएगा। हाँ, बात आते हैं गैस वाले मामले। हाँ। गैस का भी सभी साथी हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से क्या कहते हैं जुड़े हुए हैं, शहर में आके रोजी रोजगार की कर रहे हैं, लेकिन गांव में भी संपर्क में सब लोग संपर्क में। हाँ। बिल्कुल जस की तस व्यवस्था हो रखी है इस समय जो है, चाहे उसमें ये कहने लोगों गैस एजेंसियां दिक्कत कर रही है, चाहे कोई और एजेंसी दिक्कत कर रही है, लेकिन इस सारी एजेंसियों को देखने का काम सरकार का है। सरकार इसको बहुत गहनता से इसको देखना चाहिए। गहनता से नहीं देखेंगे तो जो भी क्या कहते हैं जमाखोरी करने वाले लोग हैं वो हावी हो जाएंगे, देश को क्या कहते हैं देश की जनता को परेशान करने का काम करेंगे।
जाहिर सी बात है, इसे राजनीति से अलग अच्छा, की तो बात आपको लग रहा है कि सरकार नहीं देख रही है उन्हें, एजेंसियों को सरकार नहीं देख रही है, देखो जनता की एक्शन नहीं लिया जा रहा है, आपको लग रहा है? मैं क्या करूँ, जनता की आवाज है, जनता ने भी यही कहा है कि हाँ, नहीं अभी तो सरकार- जनता ने तो ये भी सरकार कहा नहीं है ले कि रही है पैनिक में ना आए, जनता ने तो ये भी कहा मैं भी कह वैश्विक रहा हूँ ना कि संकट पैनिक में नहीं है आए, तो इसमें सब साथ दे, चाहे जनता साथ दे, चाहे राजनीतिक दल साथ दे, सबको साथ होना चाहिए, जनता ने तो ये भी कहा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ चाहे कोविड हो या कोई भी बीमारी हो, हाँ। कुछ भी हो, हाँ। किसान हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है। मैं आपको फिर वापस ले आऊंगा, फिर क्योंकि मुद्दे से मैं भटकाने वाली बात कर जाऊंगा और कुछ नहीं। आप ये वही कहोगे कर ही रहे क्या हैं, कि मैं बार मुद्दे से बार भटका दूंगा। बार बार। हाँ, जब कोविड वाली क्या कहते हैं महामारी आई थी और जनता सड़कों पे आई, चाहे किसी भी वजह से आई, विपक्ष ने कुछ कहा, कुछ भी कहा, लेकिन जहाँ जहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोग पैदल गए, उनके खाने पीने की व्यवस्था ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने की। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा 2 राज्य ऐसे थे कि जिनसे जो है सरकार ने, इस राज्य सरकारों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी, तो किसानों ने, किसी भी किसान संगठन ने, किसी भी किसान ने मना नहीं किया था। उत्तर प्रदेश से मांगा था 5 रुपए प्रति कुंटल, क्या कहते हैं, मांगा था गन्ने पे मांगा था, और हरियाणा राज्य ने मांगा था 5 रुपए प्रति कुंटल जो है गेहूं पे मतलब किसानों ने साथ दिया था, साथ दिया था यहाँ पर। चलिए, ये साथ दिया था, तो ऐसे ही साथ जो है मुझे लग रहा है अपोजिशन को भी देना चाहिए सरकार का। किसान साथ दे सकते हैं, कांग्रेस साथ नहीं दे सकती है। मैं आऊंगी इस पर जवाब। मैं तो किरण जी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई आज तक ऐसी मिसाइल नहीं बनी हुई है जो देश के नागरिकों में अंतर कर पाए। आज तक ऐसे गोले बारूद नहीं बने हैं जो देश के नागरिकों में अंतर कर पाए। ईरान में लोगों ने राजा पहलवी के साथ में मिलकर के, अमेरिका की सरकार के साथ मिलकर के, डीप स्टेट के साथ मिलकर के खामनेई के विरुद्ध जम करके प्रदर्शन किया। और जब ईरान पर अटैक हो रहा है तो हम पूछना चाहते हैं, जो खामनेई के विरोध में खड़े हो रहे थे, क्या ये मिसाइलें पहचान करके अटैक कर रही हैं कि यह घर खामनेई के समर्थक का है और यह घर खामनेई के विरोधी का है? तो कांग्रेस और सभी विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए, जब संकट काल होता है तो आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ देश होती है। आपकी पहचान आपका राजनीतिक दल नहीं होता है, आपका पहचान आपका जो है जाति नहीं होती है। आपको अपने देश के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि संकट काल में जब दूसरा देश आपके साथ ट्रांजैक्ट करता है तो आपकी इंडियन आइडेंटिटी पे होता है। और इसलिए यहाँ पर अंदर के झगड़े अभी शांत करके किसी तरह से इस स्थिति को टाला जाए। या विकट स्थिति है, कुछ दिनों के लिए है, जो निकल जाएगी यहाँ पर। क्यों? और आप लोग बार बार ये आरोप क्यों लगा रहे, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, बार बार कह रहे प्रधानमंत्री की गलती है, प्रधानमंत्री की गलती है। युद्ध क्या उन्होंने शुरू करवाया? ये वैश्विक संकट वहां पर क्या प्रधानमंत्री ने शुरू करवाया? क्या हुआ था? सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की होती है। जो सीट पे होता है जिस टाइम पे, जिम्मेदारी उसकी होती है। आज आप यहाँ तो युद्ध क्या उन्होंने शुरू कराया? मेरी बात को पूरी होने दो। मैं युद्ध की नहीं कह रहा, अपने देश तो इसी वजह से तो हालात है ना। युद्ध हमारे देश में नहीं हो रहा। हमारे देश के जो आज हालात हैं, उनके जो देख रेख कर रहे हैं, उनके जिम्मेवार कौन होंगे? प्रदेश का मुखिया होगा या देश का मुखिया होगा? आज आप यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं तो यहाँ की जिम्मेवारी आपकी होगी ना भाई। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम मैं तो आप सबको भी दूंगी जिम्मेदारी। हाँ, हम जिम्मेदारी देखिए, यही बात, यही लाइन अगर आप देश के साथ कह दे, हाँ हम भी रहेंगे यहाँ पर। देखिए ललित जी, पिछले जुबान से असलियत और सच्चाई निकली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने की तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। जब स्ट्राइक हो रही थी पाकिस्तान में, भारत देश के से की जा रही थी, नींबू मिर्ची लटका हुआ राफेल याद है? राहुल गांधी जी ने नींबू मिर्ची लटका हुआ राफेल याद है? अजय राय ने वो राफ दिखाया। राफेल क्या दिखाने के लिए है? कितने हमारे सुखोई मारे गए? क्या ये है कितने हमारे? और आपने तो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। ये बयान है। जो भी मुद्दा था, जो भी मुद्दा नहीं था, हमारे देश का मुद्दा था। राहुल गांधी जी ने बोला हो, वो सिर्फ डील पे बोला गया था। क्या बात कर रहे सर? किसने डील पे बोला? आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए। राफेल, एक मिनट सर, राफेल नींबू मिर्ची लटका के, ये क्या देखने के लिए? सिर्फ ये कहा था अजय राय ने, ये कहा था अजय राय ने। क्यों? जब देखिए, अब प्रधानमंत्री की विद्वता और दूरदर्शिता पे सवाल उठाया गया है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। भाई एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जब पहले जनधन खाता खुलवाते हैं तो उनको पता होता है कि कल को मैं लॉकडाउन नोटबंदी करूंगा तो इस तरह की समस्या आएगी, इसलिए खाते जरूरी है। प्रधानमंत्री जब से आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? सोलर एनर्जी पे मुझे ध्यान देना है, ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ध्यान देना है,
फिर उन्होंने क्या कहा, विंड एनर्जी पे ध्यान दिया। इन सभी पे ध्यान देते देते 20% एथेनॉल मिलाया पेट्रोल में। यह सब चीजें उन्होंने क्यों की? क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह की सिचुएशन भविष्य में कभी आ सकती है कि भारत को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सके। और उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है कि आज 20% एथेनॉल मिला करके हमारी गाड़ियों में पेट्रोल चल रहा है। हमारा कम से कम 20% तो सिक्योर है। हम 20% के लिए तो खाड़ी के देशों की तरफ हमें नहीं देखना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे विश्लेषज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो विशेषज्ञ वाली बात करें। मैं संघ का मैं साफ कह रहा हूँ, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ भाई, मैं साफ कह रहा हूँ। बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? बीजेपी आपको क्यों दिक्कत है? आपको संघ से क्यों दिक्कत है? आपको संघ से क्यों दिक्कत है भाई? दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? मुद्दा अरे आप उस मुद्दे पे बात करिए ना। तो मैं मुद्दे पे को लेकर भाई एनर्जी सुरक्षा पे बात, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात हो रही है। एनर्जी सिक्योरिटी पे बात हो रही है। एक बार भी एलपीजी के गैस के बारे में कोई पॉइंट नहीं बोला। भाई एक बात पार्टी का नहीं, डिफेंड करने में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता पे सवाल उठाने कोई दूरदर्शिता नहीं उठा। आप मैडम ने बोला था कि आप देश के साथ हैं। हमने कहा हम देश के साथ उस दिन भी थे जिस दिन पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी। तो उसी और पे आज भी बयान हम आया देश था। के साथ हैं। जो हालात है हर उसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक कैसे साथ कोरोना में पूरे कैसा साथ है सर? माध्यम से आप ये कैसा साथ है सर? ऐसे ही के धोखा समय- यहाँ तो नहीं देंगे। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो पता चले सटक लिए पीछे से नहीं, बोले ये ये तो कांग्रेस इनकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। तो सर कैसा ये कभी साथ है? भागने वाले नहीं है। जब कोरोना में पक्का? बीजेपी का एक कार्यकर्ता चलिए। घर से नहीं निकल रहा था, हाँ। तब भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घर से निकल के गरीब मजदूर और किरण जी, दुनिया- किरण जी, बस- आ रही अजय जी, हाँ। थोड़ा सा माध्यम से पेट्रोल अगर लोगों को सस्ता बिगाड़ा होता जाता ना तो अभी तक राहुल गांधी जी उड़ गए होते। देश में नहीं होती, देश की समस्याओं के समय राहुल जी यहाँ नहीं रहते हैं, महंगाई उड़ और लेते हैं पेट्रोल वहाँ और से। रुपए की बात 2014 से पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ता करते थे। आज कहाँ है वो सब लोग? जब स्मृति ईरानी जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी रोड पे बैठ जाती थी 10 रुपए सिलेंडर को लेकर 2014 से पहले, आज 910 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। आज कहाँ है वो सब लोग? कहाँ देश हित लोग? देश के हित 2012 में कितने का बिक रहा था ये बताइए? 400 रुपए 2012 में कितने का बिक रहा था? 2012 में कितने का बिक रहा था बताइए ना? आ रही आप लोग, हाँ, आ रही आप लोग। 2012 में कितने का था? 2012 में सिलेंडर कितने का था बताइए? गूगल करके बताइए। अरे मैं खुद बता रहा हूँ, गूगल करने की जरूरत नहीं है। 2012 में कितने का सिलेंडर था? मैं उपयोगी हूँ, मैं उपयोग करता था। 2012 में भी करता हूँ, 2026 में भी मैं उपयोग करता हूँ एलपीजी। ठीक है, ठीक है अजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार। हाँ सर का नाम क्या है? ललित जी। ललित जी नमस्कार। सर आप बोल रहे हैं गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, सरकार या कोई भी इस पर बात नहीं करना चाह रहा है। क्या पहली बार सिलेंडर महंगा हुआ है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। क्या पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है? 2014 के बाद 3 गुना 2.5 गुना सिलेंडर बढ़ चुका है। यही जो चश्मा लगा हुआ है मेरे भाइयों के आंखों पे, चश्मा ही ये चश्मा पता नहीं कब उतरेगा। ये राजनीतिक विश्लेषक होकर के कुछ कहे, आप बोल दो बीजेपी वाले हैं, उसके बाद ये यहाँ पर कुछ कहे तो आप कह दे यहाँ पर कि आपके यहाँ काले चश्मे लगे हुए के हैं। बाद में क्या सिलेंडर के या तारीफ, कांग्रेस की तारीफ कर दीजिए। बात 2014 की नहीं है। सिलेंडर के जब भी समस्या आएगी, जब समस्या आएगी उसी टाइम उसकी बात की जाएगी। 2012 में भी बात की थी, साथियों ने भी की थी, विपक्ष ने भी की थी। तो आज 2014 की बात कर, 2026 की बात कर रहे हैं हम लोग। 2026 में जो स्थिति आज हम उसकी बात कर रहे हैं। महंगाई एक बढ़ना और वैश्विक संकट की वजह से बढ़ना, दोनों तो अलग बात हो गई ना। हाँ, हाँ। देखिए, आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। 100% डिमांड और सप्लाई का गेम है। आप लोग उस पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपके पास क्षेत्रफल कम है, इसकी जिम्मेदारी सर देखिए, जिम्मेदारी नहीं, अब भाग्य मत, जिम्मेदारी आपने भी बोला सरकार हमने की सुना। है। आ रही आपने बोला हाँ। एक मिनट, ललित जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। हाँ ललित जी आपने बोला, हमने सुना, जनता को बोलने दीजिए। अगर आप लोग रियलिटी में अगर चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल में हो तो पहले महंगाई कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पहले आपको जो बेसिक मुद्दे हैं ना, जो आपने करप्शन का मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, एनआरसी है, पहले इन सब पे आप कंट्रोल करेंगे, तब जाके चीजें आपकी कंट्रोल आएगी। क्योंकि आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जी आ रही हो संदीप जी। हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ आ रही हो संदीप जी। डिस्ट्रीब्यूशन का इशू चल रहा है। हाँ। तो जब हम छोटे थे, हम देखते आ रहे थे, उस टाइम सिलेंडर उठा के हमें एजेंसी पे जाके लाइन में लगना होता था। हाँ मैं बैठा हूँ रातों में। ये मैं कांग्रेस शासन में बता रहा हूँ। गुरु जब भी तो बनेंगे जब घर में सिलेंडर आएगा। शासन में तो बता रहा अब तो घर पे सिलेंडर आता है सर। आज की सिचुएशन है कि जो लाइन में लगना पड़ता है, वो बिना किसी संकट के भी कांग्रेस शासन में हमें लाइन में लगना पड़ता था। कोई संकट नहीं था, गैस थी उस टाइम पे, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लाइन में सबको लगना पड़ता था उस टाइम पे सिलेंडर लेने के लिए। आज आपको आदत क्या लग गई है, घर में सिलेंडर मिल जा रहा है, अब लाइन में लग रहा है तो दिक्कत हो रही है। फोन पे बुक हो जा रहा है,
उस पर डाल के व्हाट्सएप पे, तो वो आदत पड़ गई है। जब उस टाइम पे तो वही समस्याएं थी कांग्रेस शासन में। बिल्कुल, इसका जवाब दीजिए इसके बाद। हाँ, ये देखिए 2013 में सिलेंडर की प्राइस दिल्ली में 1021 रुपए थी, आज 913 रुपए है। ये कांग्रेस की जिम्मेवारी थी और आज बीजेपी की जिम्मेवारी। ठीक है ललित जी, एक फैक्ट मैं चाहूंगी कैमरा थोड़ा क्लोज करके दिखाए। कमल जी दे दूंगा आपको, कैमरा थोड़ा क्लोज करके। दिसंबर 11/2013 में सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1021 रुपए है और आज 913 रुपए है। तो भैया बताइए, मोदी जी को क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन की वेबसाइट से मैं कोट कर रहा हूँ, कहीं हवाई गूगल की हुई या व्हाट्सएप की बात नहीं है। चलिए, हाँ, इसका जवाब दिया अजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। उस समय की जो परिस्थिति थी, आप भी देख लें, आज अभी मेरे साथी ने बताया कि 28% गैस की पूर्ति बढ़ी है, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी आप लोगों को भी पता है, सब लोगों को पता है उस समय क्या परिस्थिति थी, किस तरह से इन सब चीजों की पूर्ति हो रही थी। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी जिम्मेवारी से ना हटी है, ना हटेगी। और सर, अभी विपक्ष की जिम्मेदारी तो सही से निभा लीजिए। सर, विपक्ष की जिम्मेदारी तो निभा लीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय में हाँ, सन 1965 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका ने गेहूं 1965 1965 जब युद्ध गेहूं नहीं दिया, अमेरिका से गेहूं आता था, लाल गेहूं। मुरार जी उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन खाना नहीं खाया, पूरे देश के लोगों ने खाया। यहाँ का जाट और गुजर, आप समझ लीजिए, इतना रोया है और रो करके उसी दिन रात को लग गया गेहूं के लिए, और भारत गेहूं पे डिपेंड हो गया। ये तालियां आपके लिए। भारत गेहूं पे डिपेंड हो गया। सबसे ज्यादा उसमें योगदान रहा तो गुजर समाज का रहा। मध्य प्रदेश में मंदसौर, आज भी जो गेहूं है पंजाब और हरियाणा का, और मंदसौर मध्य प्रदेश का गेहूं दिल्ली में भी बिकता। दूसरी आपको बता रहे, 65 में क्या हुआ, जब ये हुआ तो उसी वक्त क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लोग निकल आए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। लोगों ने ट्रैफिक कंट्रोल किया, आम पब्लिक ने, लड़कियों ने किया। 71 में क्या हुआ, 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। जो ही युद्ध शुरू हुआ, भयंकर ठंड थी, तो लोगों ने क्या किया, कंबल और स्वेटर वगैरह, ताकि लोग यहाँ के जलाए ना। तो कोयला सस्ता हो गया था, इसी देश में सस्ता हो गया था। उसमें इंदिरा गांधी का योगदान नहीं था, इंदिरा गांधी नहीं था उस समय। योगदान किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का। तमाम विपक्ष के लीडर वो तुरंत पहुंच गए और क्या कहते थे अटल जी, वो देवी हैं, देवी इंदिरा गांधी। मतलब ये ललित जी, सुनिए, ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके लिए, और सीख भी, सुनिए, नए सीख भी होनी चाहिए। नए स्वेटर जब गरीबों को दिए गए तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं लेंगे, तुरंत पैक किया, बोले हम बांग्लादेश भेजेंगे, उसका नाम बांग्लादेश हुआ। उसके बाद दुनिया के देशों ने देखा कि भारतीय अपने नए नए स्वेटर बांग्लादेश भेज रहे, तो दुनिया के लोगों ने भेजे। एक बीमारी चली, आँख की बीमारी, आँख की बीमारी उस समय चली, और इसी देश के लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, क्योंकि देखने से आँख की बीमारी हो जाए। उसकी दवाइयाँ इतनी भारत में की गई, बांग्लादेश भेजा, यहाँ के लोगों ने दवाई नहीं लगाई। ये बात अमेरिकन असेंबली में कही गई कि भारतीयों को देखे, उन्होंने अपने दवाई न डाल के बांग्लादेश के लोगों को ये युद्ध में माहौल रहा है, पड़ोसी देशों में। और अब दुर्भाग्य की बात है, लोग युद्ध में आपदा पे अवसर ढूंढ रहे हैं। अब आइए सुनिए, ऐसा नहीं कि महंगाई अभी बढ़ी हो, कुछ हद तक इसमें सरकार दोषी है, इस बात को नहीं काटा जा सकता। मणिपुर में सरकार दोषी है, और मोदी का भी चुप रहना, ये चीज कभी भी गले से लोगों को नहीं। अब इससे बड़ी आपको बात बताएं, विपक्ष को क्या करना चाहिए? राहुल गांधी को इस बात पे शर्म आनी चाहिए। चाबाहार में एक भी बजट में पैसा नहीं दिया गया, बजट में ये मुद्दा नहीं उठाया। अगर चाबाहार वाला आज होता तो हमारे पास गैस प्रॉब्लम ना होती। इसलिए अरंगे लोग मत डालें, इस समय वही करें जिस तरह से अभी तक सत्ता पक्ष। और बिल्कुल देश हित में जो होता है वही यहाँ पर होना चाहिए, और मुझे लग रहा है अजय जी की तालियां होनी चाहिए, कई फैक्ट्स के साथ यहाँ पर वो आए। और आपको बता दें, यही जल्दी से सर, हाँ, इंदिरा गांधी ने भी इस पे काम किया, कई बार महंगाई उन्होंने रोकी है, इसमें कोई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत अच्छा किया। मगर उनके समय सुन लीजिए, उनके समय क्या हुआ, मैं पत्रकार था, मैंने न्यूज डाली थी, शक्कर जो थी C30 शक्कर जो थी वो कंट्रोल में मिलती थी, छोटा दाना। E30 जो बहुत महीन थी वो कंट्रोल पे आ गई थी, शक्कर पीली हो गई थी और बोरा गीला होता था। तब हम लोगों ने न्यूज डाली थी, जल्द चुनाव होने वाले हैं, शक्कर मिलों से पैसा लिया गया, ओपन पैसा इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने लिया था। हाँ। उसके 1.5 महीने बाद चुनाव हुआ तो हम लोगों को जेल जाने की स्थिति आ गई थी।
ये चुनाव के इलेक्शन के पहले होता है। इंदिरा गांधी ने चलिए ललित जी इसका जवाब दीजिएगा। मगर इस समय भी मोदी भी 15% दोषी हैं, ये रोका जा सकता था, इस पे विफल हुए। मगर वहीं ममता बनर्जी ज्यादा विफल हुई है, वहाँ महंगाई ज्यादा हुई है इस समय, वहाँ गैस के अलावा दूसरी चीज। यानी प्रदेश की भी उतनी ही जिम्मेदारी जो है वो बनती है। मैं आपके पास आऊं राजेंद्र जी, एक वीडियो है, कांग्रेस की लीडर है रेणुका चौधरी, पहचानते होंगे रेणुका चौधरी, 2012 में क्या बयान दिया था, गरीब एलपीजी क्या लेते हैं, गरीब गैस सिलेंडर नहीं चलाते, याद है ना? ये बयान सुना दो क्या जनता को, सुनाओ जनता को ये बयान। आपकी बात से एग्री हूँ मैं, उनके बयान से आज भी एग्री हूँ। 2012 एग्री उनकी बात से, 2012 उनकी बात से पहले ये बताइए 2012 उनकी बात से एग्री है आप? उन्होंने जो कहा वो सही कहा। ये गरीब जनता, मतलब गरीब जनता में कहीं भी सिलेंडर नहीं होता था उस समय पे। तो ये तो कांग्रेस का फेलियर है और आज होता है, ये तो सरकार की देन है। जब जिस समय की आप बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात, जैसे 1965 की बात कर रहे थे, उस समय में देश में सुई नहीं बनती थी। आपने देखा 2014 में क्या बनता था और 2026 में क्या बन रहा है। तो जैसा जैसा समय आता रहेगा देश तरक्की कर रहा है। इंदिरा गांधी जी के समय में तरक्की करी, मनमोहन जी के समय में तरक्की करी, आज मोदी जी कर रहे हैं प्रयास, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ दीजिए ना सर, हमारा तो यही कहना है, साथ दीजिए, जनता यही तो चाह रही है कि साथ दीजिए। हमेशा देश के साथ है, देश के साथ थी और देश के साथ रहेगी। सर कैसा साथ है ये, कैसा साथ है जहां संसद के बाहर सड़क पे उतर के आप प्रदर्शन करते हैं, जहां यूथ कांग्रेस को भेज दिया जाता है एआई समिट में, जहां राफेल पे नींबू मिर्ची लटकाई जाती है, जहां सवाल पूछा जाता है क्या वाकई आपने नूर जो बेस है उसको आपने खत्म किया, ध्वस्त किया, क्या वाकई सीज फायर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने करा, ऐसे सवाल के साथ हैं आप? देखिए ऐसा है कि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं। मोदी जी का एक है कि वो खुद ही लक्ष्य तय करते हैं और कठिन लक्ष्य तय करते हैं। कांग्रेस को शासन करना आता था, मोदी जी को नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने वो सिलेंडर ही नहीं दिया जिससे कि गैस की डिमांड करे गांव की जनता, और वही बयान ये साबित कर रहे हैं कि भाई गरीब लोग लेते। अरे गरीबों तक उज्ज्वला का कनेक्शन अगर कांग्रेस ने बांटा होता तो फिर ये नौबत ही क्यों आती। हाँ, और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अभी एक आगे वाले फ्यूचर वाली समस्या मैं बता रहा हूँ, मोदी जी पैदा कर रहे हैं। सबको चाहते हैं गाँव में स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए वो टैंकर लगा रहे हैं और पाइप से पानी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को किसी दिन मोटर अगर खराब हो जाएगा उस पानी का, तो लोग सड़कों पे उतर जाएंगे गांव वाले और कहेंगे भाई पानी नहीं आ रहा है। तो मोदी जी करना तो अच्छा चाहते हैं, कितना अच्छा पानी आ रहा है आप देख लीजिए। अपने नोएडा शहर की बात कर लीजिए, अभी तो गाँवों की बात ना करिए, किस अच्छी बात है। आज क्या आपका कहना क्या है, गाँव में आज रोज जल जीवन मिशन नहीं चलना चाहिए? आपका क्या कहना है, गाँव को आरओ पानी शुद्ध पीने के लिए नहीं मिलना चाहिए, बंद कर देना चाहिए मोदी जी को जल जीवन मिशन? कौन इस बात के लिए डिनाई कर रहा है? अच्छी बात है, आपने अच्छी लाइन शुरू करी, लेकिन उसको आप देख लीजिए, उसका खामियाजा भी तो हमें भुगतना पड़ रहा है। आज गंदा पानी आ रहा है उसी लाइन में। देखिए आप शहर में कितनी समस्या है पानी की, सीवर की, पानी की, आप देखो तो सही एक बार भी। सर क्या दिक्कत है आपको घर पे? आज क्या दिक्कत आप मेरे घर पे आइए सुबह, हाँ। जब जो भी पानी का टाइम होता है मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पानी आता है। पहले 1 घंटे कैसे आता है? काला पानी आता है, गंदा पानी आता है, बिल्कुल एकदम। गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, वो पार्ट ऑफ सर्विस है। वो एक मिनट वो पार्ट ऑफ द सर्विस है। हर चीज की एक लाइफ टाइम होती है सर। वो आपका जो निगर निगम वाले उनसे बात कीजिए ना सर, आप लोग उस पर अपील डालिए ना सर। देखिए अगर हर चीज को अगर यार आप बात को सही तो कहो भाई, जिम्मेवारी नहीं लगाएंगे। आप ये नहीं चाह रहे कि मुझे झाड़ू लगाए, सॉरी प्राइम मिनिस्टर झाड़ू नहीं लगाने वाला है, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। लेकिन जिम्मेवारी किसकी होगी? किसकी जिम्मेवारी किसकी है? मेरी जिम्मेवारी मेरी है। क्या जिम्मेवारी है? कंप्लेंट करने के बाद नहीं आए तब आप बोलिए ना। इसमें क्या होता है, आप समर सेविल का एक कनेक्शन करवा लेंगे 5 लाख रुपए देके, लेकिन थोड़ी सी हर चीज की एक पैरवी होती है। आप उस चीज की अगर पैरवी नहीं करोगे तो वहां पे वो चीजें सही नहीं होंगी। आपको उस चीज के, ऐसे भी हमारे भाई बोल रहे थे मेरे पास कनेक्शन नहीं है, तो आपने कनेक्शन के लिए पैरवी क्यों नहीं करी? भाई मैं भी तो रेंटर हूँ, मैं भी तो रहता हूँ, मैंने कनेक्शन लिया ना, यहाँ पे मैंने कनेक्शन लिया तो मुझे गैस मिल रही है। अब 5 किलो के लीटर के लिए भी जैसे दिक्कत चल रही है सिलेंडर वाली, तो आपने उस चीज के लिए पैरवी क्यों नहीं करी पहले से? हमारे देश में आज भी 1 किलो गैस डेली भरवाने वाले लोग हैं। हाँ है, उन्हीं का तो जिक्र ये कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं है जो 1 सिलेंडर लेकर महीने मैं वही जिक्र कर रहा हूँ, मैं वही 600 रुपए की दहाड़ी करके
वही आज आपको 400 रुपए किलो गैस मिल रही है। इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं। वही चीज बोल रहा हूँ कि जैसे आपको अब आज संकट आ रहा है, तो आप पहले से अगर सोच के रखते कि भाई मैं ये 5 लीटर का सिलेंडर न लेके मैं डायरेक्टली जो दलाल से जो गैस भरवा रहा हूँ, फिर भी तो महंगी पड़ रही है ना मुझे। जब मैं संकट वाली बात छोड़ देता हूँ, नॉर्मल गैस डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है देश में, लेकिन उस टाइम पे भी अगर आप एक छोटा सिलेंडर ले लेते कनेक्शन, अभी भी इसके बाद भी अगर आप कनेक्शन ले लेते हो 5 लीटर वाला, तो फ्यूचर में वो आपके काम आएगा ना। वो उतने का ही मिल जाएगा। आप बाजार से आप गैस सस्ता मिलेगा, सस्ती गैस मिलेगी, गैस मिलेगी, इसमें सस्ती गैस मिलेगी। जी अजय जी। हाँ देखिए, जैसा भाई साहब ने भी कहा था, मोदी जी ये चाहते हैं सब गांव में पानी पहुंचे। हाँ। मगर मोदी जी ये भी चाहते हैं खास तौर से भाजपा वाले राज्यों में मीठा पानी पहुंचे। जिस बम्बे के पास भाजपा ही रहते हैं वहाँ थोड़ा मीठा रहे, उधर गंदा चले, ये भी कटु सच है। अच्छा, ये भी सत्य है, ये भी सच है। मैं चाहूंगी संदीप जी कर दीजिए इसमें जवाब। गजब की बात, गजब का कटाक्ष किया भाई साहब ने। मतलब एक ही टैंकर से पानी निकलेगा, जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं होंगे उधर गंदा पानी जाएगा। ऐसा हो जाएगा, सुनिए कि नाले पे ऐसा होता है जब बम्बे निकलते हैं, कुछ जगह से अच्छा पानी, जैसे कुछ जगह का ऊपर का दे दिया तो अच्छा चला गया, और निचले से दे दिया तो गाद वगैरह चले जाए, ये सिस्टम। अब आपको बताना है कि कुछ भी हो, एक एग्जाम्पल ऐसा रहा कि कोरोना के दौरान में कोई सब्जी 200 रुपए 300 रुपए किलो नहीं मिली। हकीकत है 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए किलो सब्जी हरी बिकी है। और कैसे बिकी? कोई भूखा नहीं रहा। 150 करोड़ लोगों ने अपने घर पे खाना नहीं बनाया, और लोगों ने क्या किया, बना बनाया खाना फ्री में मिल रहा था। तो ये सारी व्यवस्था हुई, मगर इधर मोदी जी को सोचना चाहिए, और इसमें मोदी जी ही जिम्मेदारी, सभी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी भी। सबसे बुरी हालत बेंगलोर में है, मद्रास में है, कलकत्ते में गैस की है, बंगाल में भी है यहाँ पर। जी राजेंद्र जी, आप लोगों ने इतना साथ दिया, आपने खुद कहा हमने तो 5 रुपए कर दिया था गन्ने का एमएसपी, इसके अलावा बाकी और भी अन्न का जो है कम दाम कर दिया था, लेकिन वही कांग्रेस को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि हमें भी तो कुछ देश के लिए करना चाहिए। भले आज ये स्थिति है, लेकिन इस स्थिति में हम तो कुछ योगदान दे दे जिसे जनता का वोट मिल सके पॉजिटिव वे में। ऐसा था कि मुझे लग रहा है कि अभी हमारे साथी ने बताया, क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। क्या सर? अभी तो बता रहे थे, आपको ही बता रहे थे, उधर से आप लेकर आ रहे थे। उन्होंने वो सब कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो रेणुका जी की बात पे हम ही भर दी कि बहुत अच्छा हुआ, मतलब उन्होंने जो कहा था। आप मुझसे कांग्रेस का सवाल पूछ रहे थे। नहीं, मैं कांग्रेस की तरह के, आप जब इतने यानी कि किसान भाई इतने समझदार कि उन्होंने उस वक्त में, संकट के वक्त में देश का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती। विपक्षी पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। मुझे ये लगता है, जो मुझे ये लगता है कि भाई विपक्ष का काम जो है सरकार को आगाह करने का काम है। तो हो सकता है क्या कहते हैं अवाना जी आगाह कर रहे हो कि भाई ये सारी समस्याएं आ सकती हैं, आप सचेत हो जाओ। भी जगाने का काम है, जगा रहे हैं, लगातार जगाते चले आएंगे। सर ये कैसे जगा रहे? सड़कों पे आ करके, हो हल्ला हंगामा करके। बता तो रहा हूँ आपको कि सरकार हो सकता है गहरी नींद में जाग रही है, उसे जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार गहरी नींद में जाग रही है। एस्मा किसने लगाया सर? स्टेप किसने उठाया एस्मा लगा करके कि कमर्शियल या फिर कालाबाजारी ना हो? ये किसने लगाया? विपक्ष ने। अगर सरकार सो रही है तब तो विपक्ष ने किया होगा। विपक्ष ने जगा दिया है, विपक्ष ने जगा दिया, सरकार जल्दी से जाग गई है, उसमें कौन सी बात हो गई? आज क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? आज क्यों कर रहे हैं सड़क पे प्रदर्शन? ना जाए, देखो उनकी बात है, सरकार सो रही थी, जगा दिया, वापस ना सो जाए, इसीलिए बार बार प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के सोने पर अगर कहें तो किस तरह से उन्होंने ईरान के मंत्रियों से बात की, ईरानी राष्ट्रपति से बात की, सभी लोगों से बात करके, और फिर हमारे जो पेट्रोलियम की कमी न होने पाए, तेल कंपनियों से भी लगातार बात कर रही है। सबको दिखाई दे रहा है। ऐसा जब न देखना चाहे उसके लिए तो बात अलग हो सकती है भाई। अब कांग्रेस के लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो मान के चुके हैं कि कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें पब्लिक को बरगलाया जा सके, वो मौका चूकना नहीं है। और एक बात मैं कह दूं यहाँ पर, भाई आप तो कह रहे थे कि उज्ज्वला कनेक्शन फ्लॉप हो गया, उज्ज्वला योजना फ्लॉप हो गई, गांव में कोई गैस भराता ही नहीं है। अब आज कह रहे हैं गैस की दिक्कत हो रही है। लेकिन लेबर वाली बात पे मैं कहना चाहूंगा, लेबर क्लास को थोड़ा सिस्टम में आना चाहिए। जब 5 किलो वाला सिलेंडर मोदी जी ने लॉन्च किया, उसकी डिमांड मार्केट में थी ही नहीं, लोगों ने मांग किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो इलीगल सिलेंडर मिल रहा है वो गली नुक्कड़ पे मिल रहा है, और लेबर को अपना 2 मिनट का समय कीमती लगता है। वो कहता है भाई हमारे गली में मिल रहा है, वहाँ भरवा लेते हैं, भले 10 रुपया महंगा। लेकिन आप जब एक सिस्टम बना हुआ तो सिस्टम के साथ चलिए। आज चलिए स्थिति निकल जाती, लेकिन मैं लेबर क्लास से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप चाहे जहाँ भी हैं, आप देखिए गैस के सिलेंडर छोटे वाले 5 किलो के जो आते हैं, उसकी जब आप डिमांड करेंगे तब एजेंसी वाला उसको रखेगा, तब उसके लिए आगे डिमांड भी रेज करेगा। लेकिन जब पब्लिक डिमांड ही उसकी रेज नहीं करती है
कनेक्शन ही नहीं खरीद रही है तो एजेंसी वाला उसको क्यों रखेगा अपने गोदाम में जो है। बिल्कुल। तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बनिए, लीगल तरीके से आप भी डिमांड करिए। हमारी पीएनजी की गैस आ रही है लगातार, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वही मैं कह रही हूँ, पीएनजी में क्योंकि कालाबाजारी हो ही नहीं सकती, कोई गैस रोकेगा नहीं, स्टॉक करेगा नहीं, तो इस वजह से आपने जैसे कहा सरकार सो रही थी, विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की और बार बार जो है अपोजिशन का यह आरोप लगता है, कांग्रेस हो टीएमसी में सबकी बात कर रही हूँ कि ईरान नाराज है हमसे, तो फिर विदेश मंत्री ने किससे बात की? और सो रहे थे तब तो और बात होने का संभावना ही कम हो जाती, फिर कहां से सब कुछ हुआ? तो मैं बताता हूं, मैं आपको रहा हूं कि अभी क्या कहते हैं, कांग्रेस वालों ने जगह दिया है तो बात कर ली उन्होंने। अच्छा भाई, इससे पहले तो कोई ऐसी चीज हो नहीं रखी थी। नहीं, कॉमेडी से ज्यादा सीरियस अगर हम आ जाए तो ज्यादा अच्छा। आपने ही कहा था सीरियस टॉपिक है। हाँ बिल्कुल सीरियस टॉपिक है, कॉमेडी मत करिए। कॉमेडी मैं नहीं कर रहा, मैं बताऊं आप कह ही रहे हैं बार बार, सो गए तो जगा दिया, फिर वापस ना सो जाए इसीलिए और प्रदर्शन कर रहे हैं। करते हो कि विपक्ष काम क्या कर रहा है, जब विपक्ष का एक ही तो काम नहीं। मैं विपक्ष पे तो सवाल उठा रही हूँ सर, मैं विपक्ष पे सवाल उठा रही हूँ उनके काम पे नहीं कि आप वैश्विक संकट में जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको सच्चाई बोलिए, आप संसद में बोलिए। अभी हमारे साथी बता रहे हैं कि जनता बहुत समझदार होगी तो बरगलाने का काम कहाँ कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है, मेरी बात सुनिएगा, जो किसान संगठन है, जो वो लगातार क्या काम करते हैं, वो सरकार के सामने जो भी समस्या होती है उसको रखते हैं और उससे कहते हैं कि इसका आप निराकरण करो, नहीं तो देश के किसान या देश के आम आदमी के सामने ये सारी दिक्कतें आ जाएंगी। हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने भी जो भी ये आंदोलन कर रहे हो सकता है कि आपकी नजर में या किसी और की नजर में ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है तरीका सर, तरीके की मैं वही मैं कह रहा हूं। बोलना आपने जो ऑपरेशन सिंदूर पे भी बोला, सीज फायर पे भी बोला, नरेंद्र सरेंडर बोला, क्या ये तरीका सही था? आज भी मैं कह रही हूँ ठीक है वैश्विक संकट, आप कहिए वहां पर कि आप इसको ठीक करिए और हम विपक्ष आपके साथ है। मैं तो यही कह रही हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, नरेंद्र सरेंडर बोला, वो कांग्रेस वालों ने बोला होगा। मैं दूसरी बात होगा नहीं सर, बोला मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, पहले मेरी बात आप नहीं है, आप उनकी हिमायत भी करें तो सवाल तो उठ ही सकते हैं ना। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर किसी भी व्यक्ति ने, क्या कहते हैं, किसी अन्य संगठन ने, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो राजनीतिक दल वाले जो है अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। मैं राजनीतिक रोटी सेकने की बात नहीं कर रहा हूं, हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, क्योंकि किसान परिवार से हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग जो है सीमा पर जो है लड़ाई करते हैं, तो हम उसका ऐसे समय में जो है मजाक नहीं उड़ा सकते। ये मैं आपसे कहता हूँ। बिल्कुल, बहुत सही। यानी आप राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जनता की बात उठाना, सच्चाई को कहना, यदि राजनीति सेकने की आप बात मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस रोटी को हमेशा सेकती रहेगी। जनता के हर मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने पहले उठाया है, आज भी उठाएगी और आगे भी उठाती रहेगी। इसमें कोई राजनीति नहीं है, सच्चाई कहना कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल इस बात के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि किसानों की, नौजवान की, सभी की समस्याओं के लिए हम इस तरह से आंदोलन करना पड़ेगा। अपनी बात को रखने के लिए जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा हम उसको रखेंगे और हर आदमी के साथ है, चाहे उसमें बिल्कुल आज आप बात कर रहे हैं, अभी संसद में शुरुआत हुई है। दुनिया में ललित जी, दुनिया में जहां भारत के कहने पे यहाँ के नागरिकों को वहां पर सुरक्षा दी जा रही है, वहां से लाने का काम किया जा रहा है। और यही युद्ध नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध देख लीजिए, इससे पहले ईरान का और देख लीजिए, इराक का देख लीजिए, हर जगह से तो लोगों को लाया गया है बचा बचा के। फिर ऐसे में क्या विपक्ष को नहीं चाहिए कि कैसे भी प्रदर्शन आप करें? ये तो गलत आप मैसेज दे रहे हो ना दुनिया को। अभी बात एलपीजी की हो रही है मैम, ओवरऑल पे कांग्रेस पार्टी का ओवरऑल में भी सबसे ज्यादा एलपीजी पे ही फोकस है, यही तो पूछ रही हूँ। समस्या जब जनता की आज एलपीजी है तो हम किसकी बात करें, आप बताओ ना। एलपीजी की चलिए कर लीजिए, एलपीजी की आज हमें समस्या गैस की हो रही है, चूल्हे जलाने की आफत हो रही है, रोटी की आफत हो रही है, तो हम उसी की तो बात करेंगे। संदीप जी ने दिया लेबर क्लास को भी, और एक जो यहाँ से जनता ने भी दिया लेबर क्लास को, क्यों उन्होंने 5 केजी का, हाँ मैसेज देने से नहीं चलता है, नहीं चलता, गैस मिलनी चाहिए लोगों को। हाँ गैस मिलनी चाहिए। अब ये मिलेगी तो लोग अपने आप सड़क पर आएंगे, उसमें बिल्कुल आएंगे, उसमें तो कोई डाउट कुछ नहीं करेगी। हाँ। लोग अपने आप सड़क पर आ जाएंगे, सरकार अपने काम करे, अपनी जिम्मेदारी करे। अच्छा 5 लीटर सिलेंडर का जो जिक्र किया उन्होंने, अच्छा सुनिए, ईरान की तरफ है, इजराइल की तरफ है, ये किधर है? क्यों करेगी? नहीं एक मिनट, सिंपल। आप मोदी जी एक दिन पहले जाते हैं, अगले दिन ईरान पर अटैक हो जाता है। क्या मोदी जी की जो एजेंसियां हैं उन्हें पता नहीं था? या उनकी ये फॉरेन पॉलिसी फेल नहीं है? हाँ। एक दिन पहले जाते हैं, अगले दिन अटैक हो जाता है। तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? नहीं मोदी जी की नहीं गलती, बट ईरान ने, इजराइल ने, अमेरिका ने किस देश में जाना चाहिए पता ही नहीं। अच्छा ये कब किस देश? अच्छा सर इनका सवाल ये है कि इजराइल चले जाते हैं उसके बाद हमला हो जाता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो गलत है।
ये है इनका सवाल। आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के दौरे या विदेश मंत्री के दौरे ऐसे शाम को बैठे बैठे होता है कि सुबह आ जाओ, इस तरह से होते हैं? नहीं, आपके नॉलेज में अगर कोई विदेश सेवा में जुड़ा होगा तो 2-2 महीने 3-3 महीने पहले उस पर एक्सरसाइज होती है, उस पर सारी बातें होती हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये पहले से निर्धारित होता है। यह कोइंसिडेंस हो सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री वापस आए हैं तो तुरंत युद्ध छिड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अरे भाई किसी एक देश के साथ क्यों जाना? वसुधैव कुटुंबकम। बता दूं, विपक्ष यही चाहता है कि किसी तरह से भारत को दुनिया के झगड़े में उलझा करके भारत में एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन पैदा की जाए। मैं साफ साफ कह रहा हूं, सीधे आरोप लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे तो निश्चित ही विपक्ष के लिए एक मौका मिल जाएगा। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब सब लोग मौके देख करके चौके मारते हैं तो हमारी सरकार को भी अपने हितों को देखना। और बार बार उन्होंने एक शब्द कहा है, चाहे वो अमेरिका से बात करते वक्त कही हो, चाहे ब्रिटेन से बात करते हुए कही हो, चाहे ईरान से कही हो, चाहे रसिया से कही हो, सबसे उन्होंने कहा है भारत की ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और यह ऊर्जा सुरक्षा केवल यही मोदी जी नहीं कहते, मनमोहन सिंह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब परमाणु एनर्जी डील साइन की थी, सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी अमेरिका के साथ, तो भी उन्होंने कहा था भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह डील जरूरी है। तो भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए, मैं इसको आर्थिक सुरक्षा से कनेक्ट करता हूं, आर्थिक सुरक्षा के लिए ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है। और ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमें किसी एक पर निर्भर रहना, जिस तरह शेयर मार्केट में कहते हैं ना, अपना सारा पैसा एक में नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो डूबेगा तो आप डूब जाएंगे। आप किसी एक देश के भरोसे अगर भारत आज बैठा होता तो शायद यहाँ पे गाड़ियां जो चल रही हैं सारी बंद हो गई होती। ठीक है, हाँ आ रही हूँ। हाँ अजय जी, आ रही हूँ भाई। जो गैस के दाम बढ़े हैं, जो गैस के दाम बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, इधर गैस के दाम बढ़े, मगर इसके पहले इसके पहले ईरान इराक का युद्ध हुआ था। उस समय इसी देश में गैस और पेट्रोलियम के दाम जो है 28% बढ़े थे, 28%। इसमें तो सिर्फ 60 रुपए बढ़े हैं, और ये लगभग 6-7%, 6 और 7, उस समय 28%। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इराक का और कुवैत सऊदी अरेबिया का भी युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल-ईरान युद्ध अभी हुआ है। उसमें 32% पेट्रोलियम उसके दाम बढ़े थे। इन सब के दौरान खजूर के दाम 300 गुना बढ़ गए थे। उस समय मुस्लिम फेस्टिवल था, तो इस बात का भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की थी कि 300 गुना खजूर के दाम, खुबानी के दाम, अखरोट के दाम बढ़ गए थे। और आपको बता रहे हैं, यही नहीं, इसके बहुत पहले इजराइल का जॉर्डन से, मिस्र से, लेबनान, इनसे लड़ाई हुई थी। उस समय 45% महंगाई देश में बढ़ गई थी, हर आइटम। इसमें सिर्फ गैस में चूंकि सरकार की भी थोड़ी सी कमजोरी रही और विपक्ष के लोग, कुछ हताश लोग, आम पब्लिक के सामने समस्या आ गई कि कहीं गैस ना मिले, तो आम पब्लिक भी सड़कों में आ गई। इसलिए है ये जो अंधेरा है, ये 2-3 दिन का है, सब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बातें संदीप जी और इनकी तरफ से कही गई हैं, क्या आपको लग रहा है वाजिब है, अग्री कर रहे हैं, इस पे सहमति कुछ जताते हुए दिख रहे हैं कि उस वक्त के युद्ध में तो इतने दाम बढ़े थे, अब तो 60 रुपए बढ़े हैं? देखिए, पैसे जो बढ़ गए, हाँ, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चर्चा जो आज का है कि जो ये गैस को लेकर संकट चल रहा है, हाँ, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि आम जन को परेशान ना हो, आम जन हताश ना हो, और जो पूरा विश्व जो है एक डर के साए में, इस समय जो युद्ध के डर के साए में जी रहा है, उसमें क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं भारत भी अछूता नहीं है। क्योंकि अभी एक जो दूसरे देश की का जहाज आया था, एक हम लोगों ने बुलाया था कि आओ हमारे यहाँ एक रिहर्सल होनी है, और उसके बाद जो जैसे हमारी सीमा से बाहर निकला, उस पर जो है बम गिरा दिया गया, वो जहाज जो है डूब गया। अगर उस पर भारत क्या कहते हैं, कोई गलत क्या कहते हैं वक्तव्य दे देता, तो हो सकता है कि हम भी उसी आग में आज झुलस चुके होते हैं, उसी युद्ध के आग में जो है हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ। तो मतलब फॉरेन पॉलिसी सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम देश की बात करें, हाँ, हम दूसरे क्या कहते हैं, किसी भी क्या कहते हैं अन्य राज्य से अपने आप को कंपेयर ना करें। देश के अंदर जो माहौल है वो सुगम होना चाहिए। आम जन को जो है गैस जो है जिस पे वो रोटी पकाता है, वो बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए यहाँ पर। और इसी के साथ इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। जबरदस्त ये यहाँ पर बहस हुई है, और ऐसे में इस बात का जिक्र हुआ है कि न केवल ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, बल्कि प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर अन्य पार्टी शासित राज्य ही क्यों ना हो, हर किसी को अपने प्रदेश की जनता को
को भी समझाना होगा, उनको होने वाली तमाम किल्लतों से दूर जो है वो रखना होगा उन सबको यहाँ पर। इसको लेकर के बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल ही बात की थी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची से और सीधे तौर पर ये कहा था हमारे जहाज को आप जो है आने दीजिए, जो क्रूड ऑयल को लेकर के आए, जो गैस को लेकर आए। संभवतः ऐसी में हरी झंडी ईरान की तरफ से मिल गई है। अब बस इन तस्वीरों का सामने आना जो है वो बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और आप जनता का भी जबरदस्त शुक्रिया जिन्होंने वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया। तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए अपने लिए, खुद के लिए भी। रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।